हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे जेके एसएसबी अकाउंटेंट का सिलेबस कर रहे हैं। अभी तो हमने बहुत से टॉपिक किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे में से है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, सबसे पहले हम क्लाइमेट की बात करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? हम ज़्यादातर जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट और वेदर में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर आम लोग क्लाइमेट को ही वेदर बोलते हैं और वेदर को ही क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, ये क्लाइमेट और वेदर। तो सबसे पहले हम इसकी डिफरेंस को देखते हैं। तो क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट एक स्टैटिक है, स्टैटिक इन नेचर है। ये क्लाइमेट जो होता है ये स्टैटिक नेचर होता है, ये चेंजेबल नहीं होता, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता, ये एक लंबे अरसे के लिए एक ही जैसा रहता है। ये क्लाइमेट स्टैटिक नेचर का होता है। और ये बहुत ही लंबे अरसे तक एक ही मतलब चेंज नहीं होता है, और लंबे अरसे तक एक ही जो भी है वही रहता है, स्टैटिक की तरह। और ये लंबा अरसा कितना होता है? 30 से 35 ईयर तक का इनका 10 ईयर होता है, टाइम पीरियड होता है। इतने तक का जो टाइम पीरियड है, ये इतने तक ये जो क्लाइमेट है ये सेम ही रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है। जैसे कि हम क्लाइमेट में गिनते हैं एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है, या सन टाइम प्रेसिपिटेशन है, या क्लोड्स एक्स्ट्रा है। ये कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम ओवर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं इस चीज़ को। तो ये एक एवरेज निकालते हैं इनकी। तो ये एक लंबे अरसे के लिए एक फिक्स ही रहता है। तो जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है, लंबे अरसे तक रहता है, 30 to 35 ईयर तक, जो एक स्टैटिक होकर मतलब स्टैटिक रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट उसके निस्बत अगर कंपेयर करें तो वेदर क्या होता है फिर? तो जो ये क्लाइमेट क्या था? क्लाइमेट तो एक स्टैटिक था, मतलब एक जो फिक्स था, रहता था। अब ये डायनेमिक है वेदर। वेदर डायनेमिक है, तो ये डायनेमिक इन नेचर है। तो क्या होता है? ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। जब डायनेमिक है तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। और इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 20 to 25 आवर के बीच में ये चेंज होते रहता है। तो उसको हम वेदर को कहते हैं। एज कम्पेयर टू क्लाइमेट 30 to 35 ईयर लगता था उसको चेंज होने में, और इसको कितना लग रहा है? वेदर को 20 to 24 आवर, मतलब टाइम टू टाइम रोज़ाना चेंज होता है। और ये डेली टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन को देख के हम वेदर को चेक करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट और वेदर। तो इसके बाद जो क्लाइमेट या वेदर हम कह सकते हैं, तो इसके एलिमेंट्स क्या है? अब इसको देखने के एलिमेंट, इसमें क्या क्या देख के हम बोल सकते हैं कि ये ऐसा क्लाइमेट है, ऐसा वेदर है। तो इसमें पहला तो प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? रेनफॉल होता है और स्नोफॉल होता है। ये इन दोनों को मिला के हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो दूसरी बात है कि इसमें ह्यूमिडिटी आता है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी किसी जगह का निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक्चुअल मॉइस्चर जो होगा और डिवाइड बाई टोटल जो होगा, उनको इनटू 100 करके हम जो ह्यूमिडिटी है उस एरिया का निकाल सकते हैं। इसके बाद जो इसी के एलिमेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम देखते हैं कि टेम्परेचर कितना रहता है, कितने अरसे तक रहता है। अगर क्लाइमेट को देखना है तो टाइम पीरियड देखेंगे हम, कितना लंबे अरसे की टाइम पीरियड को देख के हम बता सकते हैं कि इसका क्लाइमेट ऐसा है। अगर हम वेदर की बात करें तो रोज़ 24 आवर में ही हम बता सकते हैं कि इतना टेम्परेचर है इसका। तो इसके बाद आता है हमारा जो विंड्स होता है, विंड्स भी आता है इसमें। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी हम ये एलिमेंट है इस क्लाइमेट का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम जितनी भी ये हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है इस निस्बत तो नीचे अगर हम लैंड की बात करें तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। और विंड की बात करें तो जो हाई अल्टीट्यूड है वहाँ पे विंड थोड़ा ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्राउंड लोअर लैंड है वहाँ पे। तो ये था हमारा क्या? हमारा था एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट की क्या क्या एलिमेंट्स है, वेदर्स की क्या क्या एलिमेंट्स है, किसको देख के हम वेदर को जान सकते हैं, क्लाइमेट को जान सकते हैं।
तो इंडिया में टोटल अभी तक मतलब इंडिया का जो होल जो ईयर है उसको 3 सीजन में बांटा गया है, विंटर, समर और रेनी सीजन। तो इस चीज़ को इस पार्ट में डिवाइड किया गया है, समर, विंटर और रेनी सीजन। अगर इंडिया के मॉनसून देखे तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट है, उसको ज़्यादातर मॉनसून क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो मॉनसून क्लाइमेट किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये मॉनसून कैसे पड़ा नाम? तो मॉनसून का नाम कहाँ से आया? मॉनसून सबसे पहले अरब लोग यहाँ पे आए, अरब से वो लोग जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो दूसरे जगहों से थोड़ा हट के है ये यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये मौसम, ये जो मॉनसून वर्ड है, फिर उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया मौसम जो कि जिस मौसम की बात मॉनसून, हमारा जो मॉनसून है ये मौसम वर्ड से आया। फिर मौसम का उनका मतलब क्या था फिर उस वक्त उन्होंने बताया, तो उन्होंने था कि सीजनल रिवर्सल इन विंड्स डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। जो सीजनल रिवर्स डायरेक्शन होता है, रिवर्सल होता है इन जो विंड डायरेक्शन के रिवर्सल होता है, तो उस एक साल में, तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। तो उसी से हमें हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट मौसम पड़ा। जो हमारा इंडिया का क्लाइमेट क्या है फिर? मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो मॉनसूनल क्लाइमेट है तो यहाँ पे, मगर जो इंडिया का पूरे अगर फुल इंडिया में देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट है, वेरिएबल है बहुत सारे। जैसे कि टेम्परेचर, समर में टेम्परेचर राजस्थान में कितना होता है? लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है एज कम्पेयर टू जे.एंड.के में अगर देखें तो उस वक्त समर में हमारे यहाँ पे सिर्फ 35 तक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 होता है जम्मू में, अदरवाइज कश्मीर में 20 या 25 तक होता है। तो इसी तरह अगर विंटर की बात करें तो विंटर में राजस्थान में 30 तक होता है लगभग, ये डिग्री सेल्सियस होता है +30। तो उसी तरह जे.एंड.के की द्रास में -45 तक होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इंडिया की क्लाइमेट में, एक जगह से दूसरी जगह में, कंट्री की ही अंदर। तो अगर रेनफॉल की बात करें तो 400 सेंटीमीटर, मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है एनुअली। तो उस एज कम्पेयर टू मेघालय, लद्दाख में सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही होता है। तमिलनाडु, जो हमारा तमिलनाडु है, वहाँ पे विंटर रेन्स भी होता है। तो इस तरह बहुत ही वास्ट डिफरेंस है जो इंडियन ये है मॉनसून वेदर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है। तो जो चीज़ें अब हमने एलिमेंट्स पढ़े क्या क्या थे, तो उसके बाद हमारा आता है कि जो एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, किसी जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड बहुत ही बड़ा असर करता है क्लाइमेट के ऊपर किसी एरिया का। अगर हम ग्लोब की देखें तो पूरे ग्लोब का, तो उसमें क्या है कि अगर इक्वेटर पे अगर कोई कंट्री या कोई जगह लाई करता हो तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ सन है, सन की जो रेस है वो डायरेक्ट जब पड़ता है तो हीट अप ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा। तो एज कम्पेयर टू इक्वेटर, हम अगर ऊपर पोल की तरफ जाए तो यहाँ ऊपर जाते जाते हमारा क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। तो पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे फिर बहुत ठंडा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। तो क्या होता है कि अगर कोई कंट्री इक्वेटर पे लाई कर रहा है तो उसका क्लाइमेट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू पोल। तो ये भी जो लैटिट्यूड है ये बहुत ही बड़ा असर करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर। फिर अल्टीट्यूड की बात करें, अल्टीट्यूड अगर हाइट की बात करें तो अगर कोई अगर हाई एल्टीट्यूड पे, कोई अगर जगह हाई एल्टीट्यूड पे हो और एक जगह जो लो एल्टीट्यूड पे हो, तो इन दोनों में भी बहुत फ़र्क रहता है क्लाइमेट का। तो जो हाई एल्टीट्यूड पे है या लो एल्टीट्यूड, इस एल्टीट्यूड की वजह से भी क्लाइमेट पे बहुत ही असर पड़ता है। ग्राउंड जो लोअर एल्टीट्यूड पे है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है इस कम्पेयर टू हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें, वहाँ का जो विंड सिस्टम है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है क्लाइमेट। और प्रेशर की तो आपको पता है, अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है,
एज कम्पेयर टू लोअर एल्टीट्यूड, तो वहाँ पे उस प्रेशर की वजह से भी उस जगह की क्लाइमेट पे बहुत असर करता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर हमारा जो देखें तो अगर सी से डिस्टेंस, अगर यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है हमारे इंडिया के, तो यहाँ से अगर एज कम्पेयर टू दिस एरिया, इस एरिया में थोड़ा मौसम मतलब अलग सा होगा, ठंडा सा होगा इस एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तो क्या होता है कि जो अगर डिस्टेंस है सी से, जितनी दूरी है उससे भी बहुत ही क्लाइमेट पे असर पड़ता है। ओशियन करंट्स, यहाँ से जो करंट्स ओशियन में से निकलते हैं उससे भी उस एरिया के क्लाइमेट पे बहुत असर करता है। रिलीफ फीचर्स की बात करें, अगर थोड़े से प्लेटिव जगह पे हो या तो उस तरह के फीचर अगर हो किसी जगह पे, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है उस जगह के क्लाइमेट के ऊपर। तो ये था हमारा जो एलिमेंट्स जो कि अफेक्ट करता है क्लाइमेट के ऊपर। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा इसको क्लाइमेट को ही, ये क्लाइमेट पे मॉनसून जो हमारा इंडिया का जो क्या बोलते हैं क्लाइमेट है, वो मॉनसूनल क्लाइमेट माना जाता है। तो वो मॉनसून कैसे आता है, किस तरह इंडिया में बारिश लाता है, तो किस तरह इंडिया का क्लाइमेट को मतलब ये करता है, कंट्रोल करता है, और कैसे ये इंडिया के क्लाइमेट के ऊपर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 जून की। अगर 1 जून में जब अगर बात करें तो 1 जून से हमारा स्टार्ट होता है क्या, ये हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट विंड है, ये मूव करना स्टार्ट होता है। क्योंकि एक फिनोमेना बताऊंगा, 1 जून को यहाँ पे क्या होता है, 1 जून को बहुत ही गर्मी होता है। गर्मी होता है तो क्या होता है, जो गर्मी होता है तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे प्रेशर लो होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर हो वहाँ पे प्रेशर हाई रहता है। तो और जो अर्थ है, ज़मीन है हमारा, वो जल्दी हीट अप होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर से ज़्यादा जल्दी अर्थ से ज़्यादा क्या होता है, हीट अप होता है। कौन? वाटर से ज़्यादा हीट अप कौन होता है? अर्थ ज़्यादा हीट अप होता है और ज़्यादा जल्दी ही अर्थ कूल अप भी होता है। तो क्या होता है कि जून जब आता है, जून अब यहाँ पे गर्मी आता है, तो गर्मी आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वाटर है, यहाँ पे जो भी वाटर है ये लक्षद्वीप सी का, ये गर्म होता है। गर्म होने से एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है एज कम्पेयर टू दिस। आप यहाँ पे ज़्यादा गर्मी हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर यहाँ पे लो रहता है। यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो है तो प्रेशर कितना क्या है, हाई, प्रेशर हाई है। टेम्परेचर अगर लो है तो प्रेशर हाई है। तो यहाँ से अब क्या करना स्टार्ट करेगा, साउथ वेस्ट जो विंड है वो मूव करना स्टार्ट करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, ये मूव होता है। तो ये यहाँ से मूव होता है 1 जून को, ये यहाँ स्ट्राइक करता है कहाँ पे, केरला के यहाँ पे तट पे। तो यहाँ पे 1 जून को ये यहाँ पे क्या करता है, बारिश कर देता है। 1 जून को यहाँ पे बारिश स्टार्ट होता है, और उसी ही टाइम यहाँ से भी ये जो विंड्स है, ये साउथ वेस्ट विंड्स है, यहाँ से होके यहाँ पे स्ट्राइक करता है, यहाँ पे स्ट्राइक करता है, क्या करता है फिर यहाँ पे बारिश कर देता है। ये इस एरिया में बारिश कर देता है, जो मॉनसूनल विंड है ये जाके यहाँ पे स्ट्राइक करता है। उसी 1 जून को ही यहाँ पे स्ट्राइक होता है। इसके बाद जब यहाँ पे बारिश होता है तो ये दोनों एक ही टाइम पे होता है। तो कुछ 10 जून को क्या होता है, फिर 10 जून को यहाँ से ये जाके यहाँ स्ट्राइक करता है, और ये मुंबई में बारिश कर देता है। तो मुंबई में बारिश कर देता है, और ये जो विंड यहाँ से चला जाता है, जो यहाँ पे बारिश कर देता है, तो उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करता है कहाँ से, यहाँ से अप सेंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, तो यहाँ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। और ये जाते हैं यहाँ से जाके ये यहाँ पे दिल्ली में मिलता है। तो ये यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है दोनों ही विंड का, और यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार बारिश कर देता है। फिर 15 जुलाई पे पूरे इंडिया में, होल इंडिया में बारिश होता है।
तो ये कब से कब चलता है, जून टू सितंबर तक। अब सितंबर होते होते ये यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब यहाँ पे अर्थ के रोटेशन की वजह से यहाँ पे अब विंटर सीजन स्टार्ट होता है। तो विंटर सीजन जब स्टार्ट होता है, सितंबर आ जाता है, तो यहाँ पे कूल ऑफ होना स्टार्ट होता है ये। तो अर्थ अब कूल ऑफ हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, अब टेम्परेचर यहाँ पे लो है। टेम्परेचर अब लो है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई है तो यहाँ पे अब नीचे अब क्या होगा, यहाँ पे होगा अब प्रेशर लो रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, क्योंकि ये कूल ऑफ होने में इसको टाइम लगता है। अब जो यहाँ से आता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल। रिवर्सल जो मॉनसून बोलते हैं इसको, रिवर्सल मॉनसून, रिट्रीट मॉनसून भी कहा जाता है। तो इसको, तो यहाँ से ये फिर ये रिट्रीट मॉनसून, यहाँ से मॉनसून का ये विंड यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर अब ये यहाँ से स्टार्ट होके आता है, मगर आते वक्त यहाँ पे कहीं पे भी ये बारिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर वाटर बॉडी हो किसी जगह पे तो वो वहाँ से नमी लेगा। अदरवाइज अगर लैंड के ऊपर से अगर ये चल रहा है तो वो नमी नहीं लेगा, तो बारिश भी नहीं होगा। और ये लास्ट में आके यहाँ से आके फिर ये यहाँ से जब आता है तो ये यहाँ पे चेन्नई की यहाँ पे स्ट्राइक कर देता है। स्ट्राइक आता है तो जब ये यहाँ से मूव करके आता है तो ये थोड़ा नमी लेके आता है यहाँ से, तो ये यहाँ चेन्नई में बहुत ही ज़्यादा बारिश कर देता है। जो रिवर्सल मानसून है, रिट्रीट मानसून जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है। तो ये था हमारा जो मानसून का जो सिस्टम हमारे इंडिया में। और ये हम टाइप ऑफ क्लोथ्स की बात करते हैं अब। ये भी मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। तो सबसे पहला है कि हाई अल्टीट्यूड जो क्लोथ्स होगा, जहाँ की 30,000 फीट्स के ऊपर ये क्लोथ्स पाए जाते हैं। इसमें पहला है सिरस, जो शॉर्टली डिटेच्ड एंड हियरली स्ट्रक्चर होता है। छोटे छोटे हिस्सों में ये डिटेच किया होता है और बाल की तरह होता है, हियर होता है ना जहाँ हमारा, उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसको मैरस्टेल भी कहा जाता है। इस जो सिरस क्लॉड है, इसको ये क्या दिखाता है, ये फियर एंड ब्रिलियंट सनसेट दिखाता है। कौन सा? सिरस क्लॉड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से जो क्लॉड है वो फियर एंड ब्रिलियंट सनसेट दिखाता है, तो वो है सिरस। ये हाई अल्टीट्यूड क्लॉड होता है। और इसी में एक और है, क्यूरिकुमुलस क्लॉड है। ये राउंड वाइट पफ की तरह होता है, राउंड वाइट पफ की तरह होता है। और ये अपीयर इन लॉन्ग रो, ये लॉन्ग रोज में ये होता है, अपीयर होता है, दिखता है हमें, वहाँ पे नज़र आता है। तो दे फॉर्म्स रिपील या शॉर्ट वेव्स, ये क्या शॉर्ट वेव्स फॉर्म करता है। तो इसको क्या और क्या कहा जाता है, मिकरल स्काई कहा जाता है। इसको मिकरल स्काई भी कहा जाता है। किसको? सिरिक्यूमुलस को। तो इसके बाद आता है हमारा सिरोस्ट्रेटस। तो ये अगर इसकी बात करें, ये क्लोड भी, ये भी हाई अल्टीट्यूड क्लोड्स में आता है। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या, ये थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। और ये पूरे जो स्काई है उसको घेरा होता है, सन्स को, मून्स को। और मगर पूरे स्काई को जब घेरते हैं तो, मगर इसमें से क्या होता है कि जो ये शीट लाइक ये है सिरोस्ट्रेटस जो क्लॉड है, इसमें से आर पार नज़र आता है। हमें मून दिखाई देता है, सन दिखाई देता है। और ये माना जाता है कि जब ये क्लाउड होता है आसमान में, उसके 24 आवर के बाद ही रेनफॉल होता है, ये माना जाता है। ये था हमारा हाई अल्टीट्यूड जो क्लाउड्स थे, टाइप थे। इसके बाद आता है हमारा मीडियम क्लाउड। ये होता है 6,500 फीट टू 18,000 फीट की ऊंचाई तक होता है। ये अल्टोक्यूमुलस ये पहला ये है क्लाउड है मीडियम क्लाउड्स में। तो ये क्या होता है, ये हमारा वूल होता है ना, जो हम जो कॉटन बोलते हैं जिसको वूल, तो वूल लाइक पंपिक क्लॉड होता है, ये वूल की तरह होता है, ऐसे 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 करके होता है। और ये अरेंज किए गए होते हैं लेयर्स में 1 2 3 ऐसे लेयर्स में दिखाई देता है हमें वहाँ। और ऊपर हमें लुक लाइक जैसे कि वेव्स इन स्काइस में, जैसे कि वेव्स है, ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है। और ये थोड़ा डार्कर होता है देन सिरस से डार्क होता है ये अल्टोक्यूमुलस।
इसके बाद अल्टो स्ट्रेटस, ये दूसरा क्लाउड है इसी मीडियम क्लाउड में। ये डेंसर होता है और ग्रेस कलर, ग्रेश क्लाउड होता है, डेंसर और ग्रेश क्लाउड होता है। और हम जब देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, ये वाटरी लुक, पानी की तरह जैसे नज़र आता है वहाँ पे, ये अल्टो स्ट्रेटस। इसके बाद हमारा आता है लो क्लाउड। लो क्लाउड की अगर हम बात करें तो ये कितनी ऊंचाई तक होता है, 6500 फीट की ऊंचाई तक होता है। स्ट्रेटस क्यूमुलस, स्ट्रेटस क्यूमुलस ये क्लाउड है, लावर क्लाउड्स में आता है। ये पफी एंड ग्रे होता है, लो पफी एंड ग्रे, दे आर लो पफी एंड ग्रे होता है। और ये फॉर्म्स इन्होंने रो बना के होता है, और इन रो के विथ ब्लू स्काई विजिबल इन बिटवीन, इनके बीच में से क्या होता है कि जो स्काई होता है, ब्लू स्काई, वो दिखाई देता है। इसके बाद हमारा इसी में ही लास्ट आता है निम्बस क्लाउड, जिसे रेन क्लाउड भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये डार्क होता है और डल क्लाउड होता है, डल क्लाउड होता है, क्लियर होता है इसका। तो इट इज़ ए रेन क्लाउड, ये रेन क्लाउड होता है। जब ये निम्बस क्लाउड आता है ना आसमान में, तो बारिश होता है इस क्लाउड के वजह से। तो ये था हमारा क्लाउड्स। तो हम इससे आगे हम पढ़ेंगे क्या, क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के। इसी में क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के का, अब अभी तक हमने इंडिया क्लाइमेट पढ़ा, अब हम क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के पढ़ने जा रहे हैं। ये भी हमारे जनरल नॉलेज में स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के में ही दिया गया है। ये कंबाइन एक टॉपिक दिया गया है वहाँ पे, क्लाइमेट ऑफ स्टेट एंड इंडिया दे के, तो उसी में ही आता है। तो क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के की ये अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया था, और साथ में हमने क्लाउड्स भी पढ़े, क्या चीज़ें था जो अफेक्ट करता था क्लाइमेट के ऊपर, और क्या क्या क्लाइमेट के अंदर आता है वो भी पढ़ा हमने। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के। क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के की बात करें तो पहले ही मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में तो बता दिया। तो अभी ये रीजन, 3 रीजन है जे.एंड.के में टोटल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन 3 डिवीजनों पर अलग अलग क्लाइमेट है इनके। अब मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो हर जगह सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो इसी तरह जे.एंड.के में भी जो 3 रीजन है, इसमें अलग अलग क्लाइमेट है हर किसी का। जैसे कि जम्मू है, सबसे पहले हम जम्मू की बात करें तो ये जम्मू में भी, मतलब इसी जम्मू रीजन में भी ही जो क्लाइमेट का अगर देखें तो वो अलग है। अगर हम जम्मू में बात करें तो जो कश्मीर के साइड है, वहाँ पे कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो होता है, और जो जम्मू ही है जो कि पंजाब बॉर्डर से ये मिलता है, तो वहाँ पे पंजाब का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो वहाँ पे होता है। जैसे कि साउदर्न प्लेन एंड एडजेसेंट शिवालिक रिजेंबल द क्लाइमेट ऑफ पंजाब, जो साउदर्न प्लेन है जम्मू का, और जो शिवालिक से एडजेसेंट है, वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे पंजाब का क्लाइमेट होता है। वहाँ पंजाब का क्लाइमेट में क्या होता है, हॉट समर होता है, मानसून, ये रेन होता है, और कूल विंटर होता है। तो उसके अगर दूसरे साइड देखें तो जो माउंटेन ट्रैक है या लीवर्ड साइड है, जो लीवर्ड साइड अपोजिट साइड है, तो स्लोप है, वहाँ पे क्या होता है, कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो होता है वहाँ पे। तो ये हमारा था जम्मू में क्लाइमेट का डिफरेंस। तो सीजनल विंड है, जो सीजनल विंड होता है, जो मैंने आपको पहले बताया था सीजनल विंड, तो उसका इम्पैक्ट जम्मू में दिखाई देता है, जम्मू में उसका असर दिखता है। तो बेस ऑन एनुअल जो रेनफॉल और टेम्परेचर के बेस पे जो जम्मू में क्लाइमेट है, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो विंटर है, सीज़न 3 सीजन्स में जो ईयर की इसको रेनफॉल और टेम्परेचर को बांटा गया है। पहले तो विंटर होता है, दूसरा समर होता है, तीसरा रेनी सीजन होता है। अगर विंटर की बात करिए तो नवंबर टू फरवरी तक ये विंटर चलता है, नवंबर टू फरवरी। तो विंटर में क्या होता है, कोल्ड, सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी, सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है जनवरी। और फॉग और जो फॉग्स वगैरह होता है आसमान में, वो ज़्यादा कॉमन होता है, वो आम होता है, वो फॉग्स हमें दिखाई देता है विंटर्स में। जो वेस्टर्ली विंड्स है वो उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है किसके ऊपर, उसको जिसको वेस्टर्ली विंड को टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है हमें जम्मू में। तो ये वेस्टर्नली विंड्स जो है ये कहाँ से आता है, ये
मेडिटेरेनियन सी से आता है, मेडिटेरेनियन सी से आता है, उसका असर हमें जम्मू में दिखाई देता है। अब दूसरा वो भी कब, विंटर सीजन में। अब समर की बात करें तो ये कब से कब होता है, मार्च टू जून तक समर सीजन चलता है जम्मू में। तो ये बहुत ही गर्म होता है जम्मू में जो समर का सीज़न होता है। और वहाँ पे एक लोकल विंड चलता है जिसे हम लू बोलते हैं। वो बहुत ही लोगों को बहुत तकलीफ होता है उस टाइम पे इस लू की वजह से। तो इसके बाद लास्ट आता है जम्मू में रेनी सीज़न। अगर रेनी सीज़न की हम बात करें, रेनी सीज़न तो ये कब तक चलता है, जून टू अक्टूबर तक चलता है। और ये कब स्टार्ट होता है, मिडल ऑफ जून में ये रेनी सीज़न, ये रेन स्टार्ट होता है। और इसको जो मानसून अराइवल इन जम्मू, उस वक़्त जो मैंने बोला था आपको 15 तक पूरे होल इंडिया में ये होता है। तो उस टाइम पे ये जो मानसून होता है वो जम्मू में भी पहुंच जाता है। तो ये जो मानसून पहुंच जाता है, जो मैंने पहले इंडिया की जो क्लाइमेट में बताया कि मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है और कब तक पूरे होल इंडिया में बारिश कर देता है, तो वो जब पहुंचता है तो जम्मू में भी थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है और लगभग 65 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है जम्मू में। तो उसके बाद आता है हमारा कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर डिवीज़न की हम बात करें तो कश्मीर डिवीजन में क्या है कि हैज़ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है जम्मू में, कश्मीर में। तो इस जो क्लाइमेट का ये किस वजह से है, बहुत सारे वजह हैं, उसमें से एक बहुत ही बड़ा वजह है हिमालय। कश्मीर जो है वो पूरी तरह हिमालय से घिरा हुआ है। तो इस वजह से भी कश्मीर के जो क्लाइमेट है उस पर बहुत असर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। ये डिफरेंस इसीलिए है। तो इस जो कश्मीर डिवीजन में क्या होता है कि सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जाता है जो कश्मीर डिवीजन में है। वहाँ पे सब ट्रॉपिकल टू आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और इसमें क्या होता है कि लंबा ये विंटर सीजन चलता है और जो समर है वो बहुत ही शॉर्ट होता है जे के ये कश्मीर डिवीजन में। बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यहाँ पे भी सीज़न को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जो कश्मीर है वहाँ, जो जम्मू था वहाँ पे 3 हिस्से में था। अब यहाँ पे जम्मू में ये कश्मीर में 4 सीजन्स में बांटा गया है। जैसे कि विंटर है, स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है। विंटर कहाँ से कहाँ चलता है, नवंबर टू फरवरी चलता है। स्प्रिंग मार्च टू मई चलता है। समर मई टू सितंबर चलता है। और ऑटम सितंबर टू अक्टूबर चलता है। तो विंटर की बात करें तो यहाँ पे जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है और इसमें 40 डेज का बहुत ही ठंड रहता है, जिसे लोकल में क्या कहा जाता है, चिल्लाई कलान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB के बहुत सारे पेपर्स में, चिल्लाई कलान कहा जाता है। तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल इन विंटर 120 सेंटीमीटर का लगभग एवरेज रेनफॉल होता है विंटर्स में। स्नोफॉल होता है किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो सनशाइन बहुत ही कम रहता है, धूप बहुत कम दिखाई देता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिमेंस अबाउट 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है वहाँ पे। और लोकल नेम क्या है इसका विंटर का, वंदन। ये पूछा जा सकता है कि लोकल नेम ऑफ विंटर इन कश्मीर वंदन। तो इसके बाद हमारा स्प्रिंग का सीज़न की बात करें तो ये इसको लोकली क्या कहा जाता है, सोंत कहा जाता है। और इसमें टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री तक रहता है। ये बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। और रिसीव मैक्सिमम रेन ड्यूरिंग दिस, और मैक्सिमम रेन फॉल रिसीव करता है इस जो स्प्रिंग टाइम पर। तो इसके बाद हम समर की बात करें कश्मीर डिवीज़न में तो यहाँ पे ये समर कब स्टार्ट होता है, मिडल ऑफ मई से स्टार्ट होता है यहाँ पे समर। और रोज़ ब रोज़ यहाँ पे मिडल ऑफ मई से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते जाता है, हॉट आता है जाता है और ह्यूमिड भी बढ़ता जाता है। जुलाई जो होता है, जुलाई का जो मंथ है वो सबसे हॉटेस्ट मंथ रहता है और इसमें लगभग 35 तक जाता है। इसके बाद ऑटम की बात करें तो ये सितंबर टू अक्टूबर तक चलता है। और इसमें क्या है, इसमें ये मिड सितंबर टू अक्टूबर तक चलता है। तो इसमें बहुत कम रेनफॉल होता है और आहिस्ता जो समर का टेम्परेचर है वो फॉल होना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है।
इस टाइम पे जो सैफरॉन होता है कश्मीर में, वो उसका फ्लोरिंग भी होता है इस टाइम में, किसमें, ऑटम टाइम में। इन दिस सीजन पीपुल्स, यही जो कश्मीर डिवीजन का लोग हैं, वो इस जो ऑटम सीजन में क्या करता है, विंटर के लिए अपने लिए जो खाना वगैरह वो जमा करना स्टार्ट करता है, स्टोर करना स्टार्ट करता है। इसके बाद आता है लास्ट डिवीजन जो कि लद्दाख है। लद्दाख में क्या है कि वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे, और टेम्परेचर लगभग -40 तक जाता है। द्रास सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड माना जाता है वहाँ का। तो जुलाई में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर +25 तक जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और एवरेज रेनफॉल बहुत ही कम होता है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर ईयर ही होता है। और जो रेरेफाइड एटमॉस्फेयर की वजह से, जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से क्या होता है कि सन बर्न होता है वहाँ पे, वो कॉमन होता है। और जो सांस लेने में ब्रीथलेसनेस होता है, जो वो सांस लेने में वो तकलीफ ज़्यादा होता है। ये तो था हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेट ऑफ JNK। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।